नमस्कार दोस्तों, तो एलडी इन्वेस्टर्स को आप सबको स्वागत करता हूं। चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद सभी का नज़र पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी पर आ गई है। तो चलिए हम इस स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एक प्रमुख इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में काम करती है। तो पारस डिफेंस 4 मुख्य सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। तो ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है जो आईडीडीएम जो कि इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इसके अलावा कंपनी स्पेस एप्लीकेशन के लिए बड़े ऑप्टिक्स और डिफ्रैक्टिव ग्रेटिंग्स जैसे महत्वपूर्ण इमेजिंग कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन भी करती है। तो दोस्तों चलिए हम इसके अभी थोड़ा फाइनेंशियल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो ये जो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल आपका 2947 करोड़ का है। इसका जो मैं जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका जो करंट प्राइस ये आपका 756 में चल रहा है और आपका ये जो स्टॉक पीई ये 85.2 है। हम लोग आगे जाके देखेंगे, दूसरे इसके कंपटीटर के साथ थोड़ा मैच करके देखेंगे, तभी पता चलेगा कि पी कितना बहुत ज़्यादा है कम है, उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो बुक वैल्यू 106 है और सबसे बड़ी बात है ये जो नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं इसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, या फिर प्रॉफिट हो रहा है और ये अपना डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या बिल्कुल प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इसलिए डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका जो आरओसी वो 12.9% है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 9.09% है और फेस वैल्यू आप यहां देख सकते हैं 10 रुपीज है, मतलब फ्यूचर में ये स्टॉक स्प्लिट कर सकती है। तो चलिए हम अब इसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। इसका प्रोज देखा जाए तो कंपनी इसका डेप्ट को कम कर दिया और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी, एक पॉजिटिव साइन देता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अब कॉन्स को भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इसका जो कॉन्स है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.14 टाइम्स इस बुक वैल्यू, इसका 7.14 टाइम की जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर ये ट्रेडिंग कर रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो बुक वैल्यू है 106 रुपीज है, लेकिन ये अभी 756 में ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये थोड़ा इसका सोचने वाली बात है कि ये 7.14 टाइम्स इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रही है। तो दो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेडली प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। हम लोग यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि ये प्रॉफिट मतलब हम कौन में अभी देखें कि प्रॉफिट बना रही है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड आप देख सकते हैं 0% का डिविडेंड ये प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है लेकिन आप अपने इन्वेस्टर को कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। और आगे देखा जाए, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.41% ओवर पास्ट 5 ईयर। ये जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा घट गया है एंड कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.89% ओवर लास्ट 3। रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्रीज हुआ है। कंपनी हैज हाई डेब्टर्स ऑफ 247 डेज। तो ये सब इसके कौन से आप यहाँ पे प्रोस में देख सकते हैं कि डेट फ्री है, ये सही बात है, लेकिन ये उसके साथ साथ इसके इतने सारे कॉन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए और आगे देख लेते हैं, इसका जो प्योर कंपेरिजन के बारे में जान लेते हैं और उनका पी भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आप इसका जो प्योर कंपेरिजन वो MTAR टेक्नोलॉजी, टेगा इंडस्ट्रीज, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, द अनूप इंजीनियरिंग, द स्किपर, द थेजो इंजीनियरिंग के साथ है। आप इन सबका पी रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं। MTAR टेक्नोलॉजी का 64.72 के आसपास है और तेजस इंडिया का 33% का आसपास, इंडिया फोर्स के 134.68 के आसपास, पारस का हमारा आप पहले देख चुके हैं हम लोग 85.16 में। तो आप यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर का यहाँ पे देख सकते हैं पी, और उसी हिसाब से देखा जाए तो पी भी थोड़ा पारस डिफेंस का पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग इसका जो एनुअल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। क्या प्रॉफिट ये अपना सारा खर्चा निकालने के बाद और प्रॉफिट टैक्स के बाद क्या कितने प्रॉफिट बना रही है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपका मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट ओनली 15 करोड़ हुआ था। मार्च 2022 में प्रॉफिट 27 करोड़ हुआ था। मार्च 2023 में 36 करोड़ हुआ था। मतलब इतना हम लोग बोल सकते हैं कि इतना 2,500 करोड़ का कंपनी है और इतना भी ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं बना रही है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और अगर हम लोग इसका 5 इयर्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो कि CAGR है, 5 इयर्स का CAGR यहाँ पे तो आप अभी सिर्फ 1 ईयर का ही 19% CAGR दिखाया गया है।
तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं इसका। आपका यहाँ पे अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसका जो प्रोमोटर के पास से आप देख सकते हैं, प्रोमोटर अपना होल्डिंग एक स्टेबल होल्डिंग करके बैठा है, मतलब 58.94 अप्रोक्सीमेटली 59% का जो स्टॉक है वो प्रोमोटर के पास है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर FIS एंड DS का बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, लगभग ओनली 3% का इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो भी है वो पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास, जो कि 38.73% का है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है क्योंकि FIS एंड DIS इसमें पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा हमको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में और देखना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह का जो कंपनी है वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो फिर भी इसमें DIS एंड FIS का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और प्रोमोटर भी देखा जाए तो लगभग 60% का शेयर वो खुद ही होल्ड करके बैठे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल एनालिसिस। अब चलिए इसका जो रिटर्न है हम लोग देख लेते हैं क्या किस तरह से। अगर हम इसका 1 मंथ का रिटर्न देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 12% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और हम अगर इसका 6 मंथ का रिटर्न देखें तो आप 63% का रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। अगर ये मतलब पिछले 6 महीने से बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म किया है। अगर 6 महीने पहले किसी ने इसमें पैसा लगाया होगा तो वो डेफिनेटली 450-60 के आसपास खरीदा होगा। आज उसी हिसाब से देखा जाए तो भाव बहुत अच्छा है, 760 के आसपास हो गया है। अगर 1 ईयर का रिटर्न हम लोग यहाँ देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 2 जनवरी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग मोर पे चेक करें तो मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो डाटा है वो फ्रेश डाटा है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो इसका जो स्टॉक 2 जनवरी को ये आपको 2023 में इसका जो प्राइस 594 था और आज के डेट में इसका प्राइस 760 रुपीज़ है। तो लगभग 27% का इंक्रीमेंट इसमें देखा गया है। तो दोस्तों आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अच्छे से कंपनी के बारे में और भी स्टडी कीजिए, आप इसके आपका फाइनेंशियल को और अच्छे से पढ़िए, आपके हिसाब से ये स्टॉक अच्छा लगे तो खरीदिए। और हाँ, ये कोई आपका कोई टिप्स या सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं कि आप यहाँ से सीधा वीडियो देखें और जाके शेयर उठा लिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस आए वो आपके पास पहले ही पहुंच जाए। और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।